मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 11 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और होंगी, मोनिका ग्रोवर होंगी, गायत्री शर्मा होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका हम रुख करते हैं। आज दरअसल विश्वकर्मा जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बाकायदा ट्वीट कर बधाई दी। न केवल विश्वकर्मा जयंती बल्कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में कुछ जो आयोजन है दरअसल पार्टी द्वारा वो किए गए हैं। लेकिन विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी है और थोड़ी ही देर में विश्वकर्मा योजना जो है वो भी दरअसल लॉन्च की जाएगी। और इस योजना का जो आप ये कहिए कि उद्देश्य है वो दरअसल ये कि जो कारीगर हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। मोनिका। स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं। ये वो वर्ग हैं जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। हमारी सरकार ऐसे वर्गों नए भारत का विश्वकर्मा मानती है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा कौशल योजना का ऐलान किया था और ऐसे में आप भाषण सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उन्होंने विश्वकर्मा कौशल योजना का ऐलान 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। तो आज आपको बता दें 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का ऐलान किया था, आज उसी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उनके जन्म दिवस पर होगा और साथ ही एशिया की सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर आज उद्घाटन भी करने वाले हैं। हिमानी। निश्चित रूप से, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रखे हैं, साथ ही साथ वो संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन दीपेश बरगले का हम सबसे पहले यहां पर रुख करते हैं, क्योंकि दीपेश, ये दरअसल जो कारीगर हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य दरअसल इस विश्वकर्मा योजना का है। जाहिर तौर पर इससे उनको मदद मिलेगी। बिल्कुल वाकई में, और उस हर तबके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपनी योजनाओं के जरिए अब फायदा पहुंचाने की कोशिश की है ताकि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाया जा सके। यही हमने अभी तक देखा भी है। और आज जिस कन्वेंशन सेंटर का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बेहद बड़ी सौगात जो है वो देशवासियों के लिहाज से नजर आने वाली है, क्योंकि हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई आयोजन होना है तो उसके लिए अभी तक हम इंतजार करते थे। फिर हमने G20 का सफल आयोजन प्रगति मैदान में भारत मंडपम में देखा और अब कन्वेंशन सेंटर, और जिसका आप जिक्र कर रही हैं, लगातार ये पहली बार नहीं है। अभी तक अपनी योजनाओं के जरिए भारतवर्ष में हर तबके को किस तरह से ऊपर उठाया जा सके, उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके, उन्हें अब इस स्तर पर लाया जा सके ताकि योजनाओं से उन्हें लाभ हो, उनके जीवन स्तर में सुधार को, ये तमाम प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा से देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि अब जो श्रमिक वर्ग है उन्हें भी एक बड़ा फायदा पहुंचाने की अब जो योजना है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। हिमानी।
बिल्कुल, और यहाँ पर अंजलि का भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, न सिर्फ विश्वकर्मा कौशल योजना के जरिए कारीगरों को फायदा पहुंचाया जाएगा, बल्कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की भी सौगात देने वाले हैं यशोभूमि के रूप में। और इस बीच आपको बता दें, थोड़ी देर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पहले पहुंचेंगे वहां पर। दिल्ली को एक बड़ी सौगात बताई जा रही है जो प्रधानमंत्री मोदी यशोभूमि के रूप में देने जा रहे हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और अंजलि हमारे साथ सीधे ग्राउंड से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, क्या जानकारी मिल पा रही है? 11 बजे का वक्त दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आज मेट्रो लाइन का भी उनकी तरफ से उद्घाटन किया जाना। डिटेल में क्या पता चल पा रहा है तमाम कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए उनका 11 बजे पहुंचने का वक्त था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 11 बजे वो मेट्रो लाइन का जो विस्तार किया जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधे मेट्रो के जरिए ही यहाँ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, यहाँ का दौरा करेंगे, यहाँ का इनॉग्रेशन करेंगे। एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीरें रखते हैं जहाँ इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के जरिए भारत का यश झलक रहा है, भारत की संस्कृति झलक रही है। इस LED स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको रंगोली दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी LED स्क्रीन है और इसके अंदर की, जब हम अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ जो हॉल है, यहाँ जो बॉलरूम है, वहां पर भी भारत की संस्कृति झलकती है। इससे साफ झलकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जितने भी यहाँ पर नए स्ट्रक्चर, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसमें भारत की संस्कृति को झलकाया किस तरीके से और इसको नया आयाम मिले, इसका भी खास ध्यान रखा जाता है। तो आप कन्वेंशन सेंटर को देखेंगे कि ये भारत मंडपम से दोगुने एकड़ में बना हुआ है और लागत भी इसकी कहीं ज्यादा है। ये पहला फेज है और 11,000 लोगों के एक साथ बैठने की यहाँ पर सुविधा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रदर्शनी, मीटिंग्स और इंसेंटिव, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। भारत मंडपम जब था तो इस यशोभूमि को बनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ती है खास तौर पर क्योंकि जिससे ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, इसके लिए दुनिया भर के जो तमाम बड़े शक्तिशाली देश हैं वो रुख करे भारत का। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जाता है कि भारत की जो कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि, ये एक नया आकर्षण पैदा करती है, नया कौतूहल पैदा करती है और संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। इसके ये जरिए देखा जा सकता है, संभावना यहाँ पर जताई जा सकती है। जो आप कन्वेंशन सेंटर की भव्यता देख पा रहे हैं, अंदर के जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, कितनी दिव्य नजर आ रही है, वो नजारा दिव्य। और पंखुड़ियां यहाँ पर नजर आती है, रंगोली की जो पंखुड़ियां होती है वो यहाँ पर आपको बाहर भी दिखाई दे रही है। और ठीक अंदर हम बात करेंगे, जो रूफ है वहाँ, जो अंदर की छत है वहाँ पर भी पंखुड़ियाँ ही बनी हुई है। तो इस तरीके से भारत की संस्कृति को झलकाया गया है। भारत मंडपम में भी आप देखिएगा कि शंख की आकृति दर्शाई गई थी और यहाँ पर यशोभूमि में, जिसका नाम यश की भूमि कहा जा सकता है, वहाँ पर भी देखिए रंगोली की पंखुड़ियाँ नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो ऑटोमेटिक सिटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा यशोभूमि के अलावा मेट्रो स्टेशन की भी हम बात कर लेते हैं, जिसका आज पीएम नरेंद्र मोदी विस्तार भी करेंगे और खुद ही उसकी सवारी भी करेंगे। यहां तक पहुंचेंगे यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक। और क्योंकि गति बढ़ाई जा रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अब कर दी गई है। और इससे पहले जब ऑरेंज लाइन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था तो 90 से बढ़ाकर 110 कर दिया गया था। तो 120 का नया इतिहास में अब तक। बिल्कुल, आप ठीक बता रही हैं अंजलि, जिस तरह से आप बता रही हैं कि क्या सौगात दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा मिलने जा रही है। साथ ही साथ जिस कन्वेंशन सेंटर का आप यहाँ पर जिक्र कर रही थी उसकी खासियत के बारे में बता रही थी, बल्कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा इस तरह से मीटिंग्स हो या ये जो सेंटर है वो है और एक ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस ये देने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस उपलक्ष्य में देश में अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, शहरों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो आयोजन है कार्यक्रमों के वो भी किए गए हैं। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए।